नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो निकेत ऑफिशियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम बुध के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के एंड में मैं कमज़ोर बुध को मजबूत करने के कुछ सरल उपाय बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बुध कौन है? देखिए, बुध यानी बुद्धि, तो इससे मतलब हुआ कि ये ज्ञान का, बुद्धि का और संवाद का ग्रह है। ज्ञान मतलब विजडम और संवाद कम्युनिकेशन। ये व्यापार का, बिजनेस, तर्क, लॉजिक, गणना यानी कैलकुलेशंस और निर्णय का भी मालिक है। जवानी यानी यूथफुलनेस, यूथ, चपलता यानी चंचलता, जो यूथ में एक चंचलता होती है, एक एनर्जी होती है, उसका कारक है। हंसी मजाक से जुड़ा हुआ है। एक विटी होता है, विटीनेस होती है। वैदिक नाम बुध यानी बुद्धि का देवता। ये चंद्र का पुत्र भी है, चंद्र और तारा नक्षत्र का पुत्र माना जाता है इसको। बुध क्या दर्शाता है? बुद्धि, जिससे तर्क और समझ आती है। वाणी यानी स्पीच या कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब बोलने की क्षमता। गणना यानी मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन। व्यापार, देखिए व्यापार में बातचीत बहुत ज़रूरी है। आपके जितने भी व्यापार में कॉन्टैक्ट्स बनते हैं वो सब आपकी बोलने की कला पे बहुत डिपेंड करते हैं। आप किस तरह से अपनी चीज़ों के बारे में, अपने व्यापार के बारे में लोगों को बता पाते हैं, लोगों में प्रचार कर पाते हैं अपने व्यापार का, वो आपकी वाणी पे और कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत डिपेंड करता है। ये मित्रता को भी दर्शाता है, क्योंकि मित्रता में बातचीत वगैरह, हंसी मजाक चलता है, तो ये बातचीत और हंसी मजाक का कारक है, तो ये मित्रता को भी दर्शाता है। शिक्षा, क्योंकि ये इंटेलिजेंस का कारक है, तो इसमें सीखने की क्षमता होती है, इसलिए ये एजुकेशन का भी कारक है। अगला, बुध का स्वभाव। देखिए, ये द्वि स्वभाव ग्रह है, यानी चर और स्थिर। डिपेंड करता है कि ये कौन सी राशि में या फिर कौन से ग्रह के साथ बैठा है, किस भाव में बैठा है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ये किस तरह का स्वभाव दिखाएगा। अच्छा, बहुत जल्दी ये फ्रेंडली होने वाला ग्रह होता है, क्योंकि यूथ का कारक है, वाणी का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है, तो इसको बोलना बहुत पसंद है, तो ये फ्रेंडली हो जाता है बहुत जल्दी। हंसमुख, हंसने वाला, विटी, विश्लेषक, एनालिसिस बहुत अच्छी करेगा, और जिज्ञासु यानी क्यूरियस। देखिए, जो बुध होता है, जब मैंने आपको प्लैनेट्स के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि बुध यानी युवराज, यानी एक यंग प्रिंस, तो वह जिज्ञासु होता है, क्यूरियस होता है, सब कुछ जानना चाहता है। ठीक है, हंसमुख होगा, बहुत सारे दोस्त होंगे। आप इमेजिन कर लीजिए कि एक टीनेज लड़का कैसा होता है, वही स्वभाव बुध का होता है। इसका तत्व होगा पृथ्वी और वायु का मिक्सचर। अब बुध और शारीरिक अंग देखिए, क्योंकि ये इंटेलिजेंस का कारक है, तो ये मस्तिष्क और नसों को दिखाता है। मस्तिष्क यानी ब्रेन और नसें यानी नर्वस सिस्टम। जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है आपका, है ना, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, तो ये नर्व्स का भी कारक है। त्वचा का, देखिए शुक्र भी त्वचा का कारक होता है, साथ में बुध भी होता है। स्पेशली ये स्किन में एजिंग को दर्शाता है। यदि किसी का बुध स्ट्रांग होता है तो वह जल्दी से एज नहीं करता, वो अपने उम्र से, अपनी एज से काफ़ी कम दिखता है। गला, क्योंकि गले से ही तो आदमी संवाद करेगा, कम्युनिकेट करेगा, तो गले का भी कारक होता है। फेफड़े यानी लंग्स, देखिए लंग्स में जब हवा भरेगी, हम सांस लेंगे, तभी तो हम अब गले से कुछ बोल पाएंगे। शब्द और सांस का एक तालमेल होता है, यानी बैलेंस होता है, तो लंग्स भी बुध से देखी जाती हैं। हाथ यानी हैंड्स, क्योंकि बुध अभिव्यक्ति का माध्यम है, कम्युनिकेशन का माध्यम है, तो हम कम्युनिकेशन हैंड से भी करते हैं। अपने हैंड जेस्चर से, अपने हाथ हिला के हम अपनी बातें बताते हैं। हम अपने हाथों से लिखते हैं, कुछ हमें लेटर लिखना हो तो हम अपने हाथ से लिखेंगे, हमें कुछ कोई गाना लिखना हो तो अपने हाथ से लिखेंगे, या किसी को समझाना हो तो अपने हाथ से लिखेंगे, तो इसीलिए हाथों का भी कारक बुध माना जाता है। कमज़ोर बुध से होने वाले रोग, देखिए क्योंकि नसों का कारक है, तो नर्व टेंशन, जो भी नसों की दिक्कतें होती हैं नर्वस सिस्टम में, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि। स्काइटिका का पेन जो होता है वह भी बुध से देखा जाता है। बोलचाल या गले की समस्या, देखो किसी किसी को बोलने में समस्या आती है,
मान लीजिए कोई बचपन में बहुत लेट बोलना सीखता है, या कोई बोल ही नहीं पाता, बहुत कम बोल पाता है, गले की समस्या, गले में कोई दिक्कत, जैसे थ्रोट में कोई दिक्कत, थायराइड के इश्यूज, ये भी बुध से देखे जाते हैं। क्योंकि स्किन का कारक है तो स्किन एलर्जी या चर्म रोग, स्पेशली एजिंग से रिलेटेड। नींद में बेचैनी, क्योंकि अगर नसें वीक होंगी, नसों में दिक्कत होगी तो नींद में भी दिक्कत आएगी। याददाश्त की कमज़ोरी, क्योंकि बुध इंटेलिजेंस का कारक है, और यदि यह आपके चार्ट में वीक स्थिति में हुआ तो ये आपकी मेमोरी को भी, आपकी याददाश्त को भी इफेक्ट कर सकता है। जब बुध गड़बड़ाता है यानी इम्बैलेंस होता है बुध का, तो ये विचार और शरीर में भी इम्बैलेंस ले आता है। मतलब विचार और आपका शरीर एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। आप बोलना कुछ चाहते हैं, निकल कुछ और जाता है, आप सोचते कुछ हैं, कर कुछ और बैठते हैं। ये भी बुध की वीकनेस का ही एक लक्षण है। बुध और मनोवृत्ति, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या होते हैं? देखिए, तर्क, क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग बुध से देखी जाती है तो ये लॉजिक को दिखाता है। तर्क और भावना के बीच पुल, लॉजिक और इमोशंस के बीच का ये पुल है, ये बुध यहाँ बैठा है। तो अगर आपका बुध मजबूत है तो आपका इमोशनल क्वेश्चन, जिसको EQ बोला जाता है, वो आपका अच्छा होगा। तो जब मजबूत बुध होगा तो स्पष्ट सोच होगी, डायरेक्ट सोच होगी, क्लैरिटी होगी आपकी सोच में, डिसीजंस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं अगर कमज़ोर बुध हुआ तो ओवर थिंकिंग और भ्रम के शिकार हो जाएंगे। स्पेशली जो मेंटल डिसीज होती हैं जैसे स्किज़ोफ्रेनिया आदि, वह बुध के कारण भी हो सकती हैं। बुध और शिक्षा, देखिए विद्यार्थी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है ये ग्रह, क्योंकि विद्यार्थियों को तो शिक्षा ही करनी है, सबसे उनका जो मेन काम है वह पढ़ाई ही है। तो बुध स्पेशली 25 साल से पहले बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह माना जाता है किसी भी जातक के लिए, खास तौर से जब कोई जातक पढ़ाई करता है तो मजबूत बुध होगा तो वो तेज होगा, उसकी समझ अच्छी होगी, उसकी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी होगी, क्रिएटिव भी होता है। वहीं अगर कमज़ोर बुध हुआ तो भूलने की प्रवृत्ति, मेमोरी वीक होगी, एग्ज़ाम में ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, घर में तो सब कुछ सही बताएगा, लेकिन एग्ज़ाम में वह उस चीज़ को दोबारा से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा जो उसने पढ़ा। ध्यान की कमी आएगी, ढंग से बच्चा बैठकर पढ़ नहीं पाएगा। ऐसे बच्चे अक्सर ADHD का शिकार हो जाते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मतलब अटेंशन की कमी और हाइपर एक्टिव, उनको बैठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बार बार भागते हैं वो उठ के, पढ़ते नहीं हैं। बुध और कैरियर यानी प्रोफेशन, देखिए बुध व्यापार का कारक है तो व्यापार करेगा, बिजनेस करेगा, मीडिया में जाएगा क्योंकि कम्युनिकेशन का कारक है। शिक्षा, एजुकेशन फील्ड, लेखन, राइटिंग, बैंकिंग में जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिक्स का कारक है, गणित का, गणना का। तो डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस जो आजकल चल रहा है, मार्केटिंग में भी ऐसे जातक अच्छा करते हैं, सेल्स में अच्छा करते हैं। ज्योतिष, कंप्यूटर, संचार, क्योंकि ज्योतिष में भी मैथमेटिकल आपकी कैलकुलेशंस करी जाती है, गणना करी जाती है, तो ज्योतिष का वो भाग भी बुध से देखा जाता है। कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर लैंग्वेजेस में, प्रोग्रामिंग में बुध अच्छा माना गया है। संचार, कम्युनिकेशन आ गया इसमें। अब ये कौन कौन से रिश्ते दिखाता है? देखिए, ये फ्रेंड्स को दिखाएगा, आपके मित्रगण को, भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को, भाइयों को मंगल भी दिखाता है, साथ ही साथ बुध भी दिखाता है। स्पेशली जो भाइयों और बहनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है और म्यूचुअल लर्निंग होती है, साथ साथ जो पलते बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, सीखते हैं आपस में एक दूसरे से, वह चीज़ें बुध से देखी जाती हैं। माँ की ओर के रिश्ते यानी आपके मामा मामी आदि, ननिहाल। पिता के ओर के रिश्ते जैसे चाचा चाची, बुआ आदि। बुआ का जो रिश्ता है वो स्पेसिफिकली बुध से देखा जाता है। देखिए, जीवन साथी को भी देखा जाता है, स्पेशली जब हम अपने जीवन साथी से किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो कम्युनिकेशन ही अच्छा होगा, तभी तो दो लोग साथ रह पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए बुध का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। वहीं सहकर्मी को भी देखा जाता है, कलीग्स या आपके कोवर्कर्स को, क्योंकि आप साथ तभी तो रहेंगे जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छा होगा, डिप्लोमेसी बैलेंस्ड होगी,
अगर आप टीम में हैं तो हंसी मजाक करेंगे क्योंकि स्ट्रेस रिलीज़ करना होता है। अगर आपकी टीम में टेंशन होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे टीम में। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? देखिए, ये ज्ञान से विवेक की यात्रा है, क्योंकि क्यूरियस होता है, इंटेलिजेंस का कारक होता है। वहीं ये जब इंटेलिजेंस इसकी पेशेंस में कन्वर्ट हो जाती है, विवेक में, तो इसको एक स्पिरिचुअल मीनिंग मिलता है लाइफ में, यानी जानने से समझने तक का रास्ता। भक्ति में भी ये तर्क का संतुलन सिखाता है, क्योंकि जिस जातक में, जिस व्यक्ति में बहुत ज़्यादा तर्क होता है, तो वो भक्ति को नहीं मानता है, वो भगवान को नहीं मानता है, वो अध्यात्म को नहीं मानता है। तो यह अगर बुद्ध सपोर्टिव हुआ, तब इस ज्ञान के रास्ते से भक्ति मार्ग में भी आसानी से जा सकता है। कमज़ोर बुद्ध की पहचान देख लेते हैं। देखिए, हर बात पे शंका करेगा, डाउट करेगा, बार बार चीज़ों को भूलेगा, मेमोरी इश्यूज़, गलत सलाह लोगों को दे देगा या ले लेगा, मान लेगा किसी की गलत सलाह, हंसना बोलना ज़्यादा, लेकिन मन खाली रहना, अंदर से डिप्रेसिव रहेगा, ऊपर से लगेगा कि बहुत हंसी मजाक कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर घुटता है ऐसा व्यक्ति। ध्यान भटकता है उसका, अटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, बार बार निर्णय बदलेगा अपना, बोलचाल में गलती कर देगा, कुछ गलत बोल देगा, किसी को कुछ बुरा लग जाएगा, गलतफहमी का शिकार, बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, झूठ बोलने लगता है कभी कभी ऐसा जातक, शिक्षा या करियर का भ्रम, जीवन भर ऐसा व्यक्ति करियर चेंज करता रहता है, उसे पता ही नहीं लगता कि मैं फाइनली किस करियर में सेटल होऊं। वो इसी भ्रम में रहता है कि अब ये कर लूं, अब वो कर लूं, अब मेरा दोस्त ये कर रहा है, मुझे किसी ने ये बताया, इसमें ज़्यादा पैसा है, इसमें ज़्यादा ग्रोथ है इस करियर में, तो वो बार बार अपना करियर चेंज करते रहते हैं। वहीं मजबूत बुद्ध के लक्षण देख लीजिए। देखिए, उसका दिमाग बहुत तेज़ होगा, मेमोरी अच्छी होगी, बुद्धिमत्ता होगी, इंटेलिजेंस होगी, स्पष्ट होगा, उसको पता है उसकी लाइफ में डायरेक्शंस क्लियर हैं, गोल्स क्लियर हैं, उसे पता है उसे क्या चाहिए। बोलने की क्षमता भी बहुत प्रभावशाली होगी, सीखने की इच्छा होगी उसमें, क्योंकि ये क्यूरियस होता है ना, तो सीखता रहेगा। व्यापारिक समझ, बिजनेस सेंस होगा, संवाद का कौशल होगा, क्रिएटिव सोच होगी, मजाकिया स्वभाव का होगा, विटी होगा, तर्कशील होगा, लॉजिकल बहुत होगा। ज्ञान और व्यवहार का संतुलन होगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब आदमी में बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है तो उसका व्यवहार बिगड़ जाता है। लेकिन वहीं यदि बुद्ध मजबूत है तो वह ज्ञान के साथ साथ, जैसे ही ज्ञान बढ़ेगा उसका, तो वह साथ साथ विनम्र भी हो जाएगा, उसका व्यवहार भी अच्छा हो जाएगा। परिस्थितियों में लचीलापन, मतलब फ्लेक्सिबल एटीट्यूड, रिजिड नहीं होता है, चेंज हो जाएगा, जैसी भी सिचुएशन होगी उस हिसाब से ढल जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी मात नहीं खाता। अब बुद्ध को मजबूत करने के कुछ सरल उपाय देख लेते हैं। देखिए, बुधवार को हरे वस्त्र पहने, इससे आपका बुद्ध मजबूत होता है। और इसके लिए पन्ना भी पहना जाता है, एमरल्ड जिसको बोलते हैं, ग्रीन एमरल्ड, ये ज्योतिष को दिखाने के बाद ही पहनिएगा, ठीक है। हरे मूंग का दान, मूंग की दाल का दान करो, या हरी चीज़ों का दान कर सकते हैं, हरी मिठाई इत्यादि वगैरह कुछ भी। गणेश जी की पूजा, गणेश जी की नित्य आरती करिए आप सुबह शाम। ये बीज मंत्र है बुध ग्रह का, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः, इसका भी आप जप कर सकते हैं। और भी एक छोटा बीज मंत्र भी होता है, ओम बुम बुधाय नमः। इस तरह से गणेश जी का बीज मंत्र भी होता है, ओम गंग गणपते नमः, इसका भी आप पाठ कर सकते हैं। हरी इलायची या तुलसी का सेवन करिए, और ग्रीन वेजिटेबल्स भी खाइए, ग्रीन वेजीज, इससे भी आपका बुध मजबूत होता है। नर्वस सिस्टम आपका मजबूत होगा, बैलेंस होगा, संतुलन में आएगा। हरी इलायची की आप चाय पी सकते हैं, चाय में आप हरी इलायची कूट लीजिए, उससे अच्छा भी लगता है पीने में बहुत ज़्यादा। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।